हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ईरानी कप का चौथा दिन पूरी तरह से रेस्ट ऑफ इंडिया के नाम रहा है और इस चौथे दिन कारनामा करने का काम जिस खिलाड़ी ने किया है वो है यशस्वी जायसवाल। पहले दिन उन्होंने 200 रन की पारी खेली थी और अब चौथे दिन उन्होंने 144 रन की पारी खेली है, जिसके दम पर 437 रन का बड़ा टारगेट एमपी की टीम को चेज करने के लिए मिला है। लेकिन इसके अलावा बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा है चौथे दिन पर, वो आपके साथ हम साझा करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें संडे ट्रिविया क्रिकेट क्विज जो हम कल 11 बजे करने वाले हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं। आप लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने लिंक डाल दिया है। क्रिकेट पर लौटते हैं और चौथे दिन के खेल की बात करते हैं। 85 पर 1 जहां पर तीसरा दिन खत्म हुआ था और दो नॉट आउट बैट्समैन थे रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। एक थे यशस्वी जायसवाल और दूसरे थे अभिमन्यु ईश्वरन। अभिमन्यु ईश्वरन आकर के जल्दी आवेश खान का शिकार बने। एक इन स्विंगर शायद जो नीचे भी रह गई जिसने उनके डंडे निकाले और उन्होंने ज्यादा रन इस पारी में नहीं बनाए। पिछली पारी में उन्होंने 150 से ज्यादा की पारी खेली थी, अनफॉर्चुनेट रनआउट था उनके लिए। इस पारी में उन्होंने 28 रन की पारी खेली है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल एक तरफ से लगातार रन्स बनाते रहे, दूसरे तरफ से विकेट्स गिरते रहे, क्योंकि उसके बाद बाबा इंद्रजीत भी आए और बिना खाता खोले चले गए। उसके बाद यश ढुल आए, वो भी बिना खाता खोले चले गए। बाबा इंद्रजीत ने इस साल तमिलनाडु के लिए बहुत सारे रन्स बनाए थे, लेकिन इस मैच में मिली अपॉर्चुनिटीज को वो भी कैश इन नहीं कर पाए। लाइक मयंक अग्रवाल भी इस मैच में मिली दोनों अपॉर्चुनिटीज को कैश नहीं कर पाए और दूसरी पारी में तो उन्होंने 0 बनाया है। उसके बाद अगले बल्लेबाज आए उपेंद्र यादव। कुछ अच्छे बैकफुट पंच उनकी तरफ से देखने को मिले, लेकिन डे बाय डे जो इंडिया में टिपिकली होता है, चौथे दिन का विकेट आपको अनइवन बाउंस जरूर देखने को मिलता है। जो गलतियां आप इंदौर टेस्ट मैच में बल्लेबाजों से करते हुए देख रहे थे कि जब बाउंस अनइवन होने लग जाए तो क्रॉस बैटेड शॉट्स थोड़े से अवॉइड किया जा सकते हैं, तो कुछ उसी तरह की गलती उपेंद्र यादव से देखने को मिली और वो एलबीडब्ल्यू होकर के वापस गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए अतीत सेठ और अतीत सेठ ने एक अच्छी पारी खेली, अच्छे कंट्रोल में दिख रहे थे, कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, लेकिन उनके लिए एक बार अनफॉर्चुनेट रनआउट। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन बिटवीन यशस्वी जायसवाल और अतीत सेठ। यशस्वी जायसवाल ने उनको बुलाया और फिर वापस भेजा, वो रनआउट होके गए। उन्होंने 30 रन की पारी खेली, लेकिन जब तक वो खेल रहे थे अच्छे दिख रहे थे और ये अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ये बड़ी रेयर ब्रीड है। आपको फास्ट बॉलर जो बल्लेबाजी करता हो, गेंदबाजी ठीक ठाक करता हो और अच्छी पेस पर गेंद डालता हो, और इस साल रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन भी इनका अच्छा रहा था। वही बात है कि लंबे फॉर्मेट में आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिलना ज्यादा मुश्किल होता है। शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में आपको कुछ बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर मिल जाते हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं कि वो इंडिया के लिए ऑलराउंडर बन सकते हैं, बट एक्चुअल में जेन्युइन ऑलराउंडर की बात की जाए वो आपको दिखाई नहीं देते। सो प्रॉस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अतीत सेठ एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं और इस मैच में तो कुछ खास प्रदर्शन उनसे देखने को नहीं मिला। आज बल्लेबाजी अच्छी जा रही थी, अगर लंबी पारी खेलते तो कुछ और बात होती उनके लिए भी। यहां पर वो सिर्फ 30 रन स्कोर कर सके। उसके बाद सौरभ कुमार जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इंडिया कॉल अप भी उनको मिला था, लेकिन यहां पर बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। गेंदबाजी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन बल्ले से भी उनसे डाउन द ऑर्डर यूपी के लिए कंट्रीब्यूशंस देखने को मिलते रहते थे। उसके बाद बात की जाए पुलकित नारंग जो कि ऑलराउंडर हैं, अच्छे ऑफ स्पिनर हैं। उन्होंने इस सीजन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अपनी टीम के लिए। यहां पर उन्होंने 15 रन बनाए। इस मैच में उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट भी लिए थे, लेकिन यहां पर वो सिर्फ 15 रन बना सके बिकॉज दूसरे एंड से पार्टनर्स खत्म हो गए थे। और बल्लेबाजी में बात की जाए नवदीप सैनी और मुकेश कुमार, वो कुछ खास योगदान नहीं दे सके और दोनों ने अंडा बनाया। सो इस तरह 246 रन पर रेस्ट ऑफ इंडिया की दूसरी पारी खत्म हुई। लेकिन यशस्वी जायसवाल का क्या, जिन्होंने पहली पारी में 200 से ज्यादा रन बनाए और दूसरी पारी में 144 रन। टीम आउट होती है 246 पर, बंदा अकेले बनाता है 144 रन और एक वक्त पर 200 से कुछ कम रन बने थे और उस वक्त यशस्वी जायसवाल 117 रन बना करके खेल रहे थे। तो आप आधे से ज्यादा रन आप कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने इस पारी में बनाए हैं और लगातार रन उनसे देखने को मिल रहे हैं और बल्लेबाजी
गेंदबाजी की बात की जाए, सो जो पहले दिन भी मैंने उनके बारे में बात की थी कि डेप्थ ऑफ द क्रीज जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखते ही बनता है, चाहे अगेंस्ट फास्ट बॉलर हो चाहे अगेंस्ट स्पिनर हो। जितना लेट वो खेल रहे हैं गेंद को, वो देख के एक अंदाजा जरूर लगता है कि बॉल बहुत अच्छा वॉच कर रहे हैं, बहुत अच्छे कंट्रोल में है और बहुत अच्छी टाइमिंग भी आप देखिए जिस तरह से हो रही है, क्योंकि आगे निकल करके जो उन्होंने शॉट्स लगाए, बहुत लंबे शॉट्स लगाए, कवर ड्राइव जो स्पेशली कल उन्होंने मारी थी, कुछ स्ट्रेट ड्राइव जो उनकी तरफ से देखने को मिली थी, ऑन ड्राइव देखने को मिली थी, उनमें टाइमिंग भी बड़ी क्लास देखने को मिल रही थी। सो ओवरऑल अब शायद लगने जरूर लगा है कि अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार है। लेट्स सी नंबर कब आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद एमपी की गेंदबाजी की बात की जाए तो आवेश खान ने 2 विकेट इस पारी में लिए, पहली पारी में 4 विकेट लिए। उसके अलावा अंकित कुशवाहा ने 2 विकेट लिए हैं, सारांश जैन के खाते में भी 2 विकेट गए हैं और शुभम शर्मा जो कि बैट्समैन हैं, पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, उनके खाते में भी 2 विकेट गए हैं। लेकिन जो खिलाड़ी डिसअपॉइंटेड होगा वो होंगे कुमार कार्तिकेय, क्योंकि उन पर स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा था, एमपी की स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा उन पर था और वो ज्यादा विकेट्स नहीं ले पाए। बाकी पार्ट टाइमर्स तक के विकेट लेकर के गए हैं लेकिन वो ज्यादा विकेट नहीं ले पाए। इस साल रणजी ट्रॉफी में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन इस मैच की दोनों पारियों में उनसे ज्यादा खास गेंदबाजी देखने को नहीं मिली। उसके बाद एमपी की टीम को टारगेट मिलता है 437 रनों का। एक दिन अभी भी बाकी है, एमपी की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है और अरहम अकील दोबारा से 0 रन पर आउट होकर गए। पहली पारी में डिसअपॉइंट थे जो डिसीजन उनको मिला था और दूसरी पारी में भी थे, क्योंकि दोनों डिसीजन उनके खिलाफ गए और डेब्यू कर रहा खिलाड़ी जिसके पहले ही मैच में उसके अगेंस्ट दोनों डिसीजन गए हैं जो शायद गलत कॉल्स थे अंपायर की तरफ से, जो नेकेड आई से देखने को मिला और वो खुद भी डिसअपॉइंटेड थे कि गलत डिसीजन उनके लिए दिया गया। उसके बाद बात की जाए हिमांशु मंत्री की, 51 रन नॉट आउट हैं अभी और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्ष गावली 15 रन बना के। हर्ष ने पिछली पारी में 50 रन का स्कोर किया था और इस वक्त हिमांशु मंत्री जो कप्तान भी हैं इस टीम के, बहुत ही लो बैट लिफ्ट के साथ बल्लेबाजी करते हैं और ज्यादातर गेंद टाइम करने की तरफ देखते हैं, तो कंट्रोल बहुत अच्छा दिखा। बड़े क्लासिक लेफ्ट हैंड बैट्समैन आप कह सकते हैं देखने को मिले जिस तरह की पारी उन्होंने खेली। शुभम शर्मा वाज नॉट लुकिंग दैट इंप्रेसिव, 13 रन बना करके वो आउट होकर के भी चले गए और इस वक्त स्कोर है एमपी की टीम का 81 पर 2। अभी भी उनको जीतने के लिए बहुत रनों की दरकार है। अब यहां से मैच जीता जा सकता है जो कि ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल चीज लगती है, लेकिन ड्रॉ कराया जा सकता है क्योंकि अभी बल्लेबाजों का आना बाकी है, जिसमें पिछली पारी के सेंचुरियन यश दुबे, सारांश जैन और जो ऑलराउंडर्स हैं एमपी की टीम के, वो अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इन दोनों खिलाड़ियों के साथ यह पार्टनरशिप कंटिन्यू होती है तो शायद ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता है। क्योंकि अगर 5वें दिन 356 रन बनते हैं तो जरूर ये बड़ी जीत होगी, इतिहास रचा जाएगा और एमपी की टीम का पलटवार इसको कहा जाएगा। लेकिन जो ज्यादा चांसेस अभी लग रहे हैं कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने एमपी की टीम की गर्दन अपने हाथ में पकड़ ली है, अब मरोड़ना बाकी रह गया है, जीत में अंतर सिर्फ इतना बचा है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल चौथे दिन का रिव्यू। आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप सब लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया, और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। और एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करा देते हैं संडे ट्रिविया क्विज के बारे में कि आप सब ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें और रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, केवल 100 पार्टिसिपेंट ही खेल सकते हैं। तो जो पहले रजिस्टर करेगा उसको पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बड़ी सीधी सी बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।